आपने धार्मिक दृष्टिकोण से देखा तो आपको ईश्वर की प्रतिमा दिखेगी मंदिर में, और ध्यान दीजिए वहां पर ईश्वर नहीं दिखेगा, ईश्वर की मूर्ति दिखेगी। मंदिर में जाएंगे ईश्वर नहीं दिखेगा, वहां पर ईश्वर की मूर्ति दिखेगी। जैसे एक बात मैं बताऊं, आपके घर में या तो आपके माता पिता या आपके दादा दादी जीवित हो अथवा शरीर छोड़ दिए, आप अपने घर में उसके चित्र को टांग करके रखे। जीवित हैं तो बिना माला वाला है, शरीर छूट गया है तो माला टांग करके रखेंगे, ये करेंगे ना। कोई अतिथि आपके घर में आता है और वो अतिथि आपके कमरे में बैठता है और वह पूछता है ये चित्र, ये जो दिख रहा है ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे दादाजी कहेंगे कि दादाजी का चित्र कहेंगे? वो दीवार पे जो टंगा हुआ है वो आपका दादा है कि दादा का फोटो है? वो दादा है कि दादा का फोटो है? फोटो है। तो दादा में और दादा के फोटो में अंतर है कि नहीं है? बिंब में और प्रतिबिंब में अंतर होगा ना जी, है? बिंब में और प्रतिबिंब में अंतर होगा। दादाजी दीवार पर टंगे हुए नहीं रह सकते, दादाजी का फोटो दीवार पर भले टंग सकता है, और दादाजी का फोटो होने के नाते उस फोटो को बढ़िया से साफ सुथरा रखिए, उसका सम्मान, उस पर लात तो नहीं मार सकते हैं, कोई थूक तो फेंक नहीं सकता है, तो आदर से उसको बढ़िया से साफ सुथरा झाड़ पोंछ करके रखिए, रखना चाहिए। लेकिन ये भी ख्याल हमको रखना चाहिए कि वो हमारे दादाजी का फोटो है, वो हमारा दादाजी नहीं है। उसी तरह से हमारे घरों में चाहे वो राम के चित्र हो कि श्री कृष्ण के चित्र हो कि बुद्ध के चित्र हो कि कबीर के चित्र हो कि चाहे दुनिया के किसी भी महापुरुष के चित्र हो, उसको देख करके उस चित्र से उसके चरित्र को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए और उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राम आध्यात्मिक परंपरा में जीने वाले महापुरुष, पुण्य के पथ में चलने पर दो प्रकार की धारा निकलती है। एक धारा का नाम है धार्मिक धारा और एक धारा का नाम है आध्यात्मिक धारा। धर्म का पथ अलग होता है, अध्यात्म का पथ अलग होता है। धार्मिक पथ में चलने वालों को कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है और अध्यात्म के पथ में चलने वालों को कर्मकांड वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईश्वर का पूजन दोनों तरीके से होता है। सगुण साकार स्वरूप में जो व्यक्ति ईश्वर की मूर्ति आदि की पूजन विधि विधान में लगा रहता है वो धर्म के पथ से चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतरतम में ईश्वर के स्वरूप को समझ करके गुरु युक्ति और गुरु मंत्र के द्वारा, ध्यान और साधना के द्वारा मन इंद्रियों का संयमन कर अपने घट में ईश्वर का अनुसंधान करता है, वह धार्मिक नहीं है, वह आध्यात्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक पथ की यात्रा कर रहा है। तो धर्म पथ के ईश्वर का स्वरूप अलग होगा और अध्यात्म के पथ में ईश्वर का स्वरूप अलग होगा। अपने अपने जगह पर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दोनों की मर्यादा है, दोनों सही है। लेकिन इसमें किसी को हम गलत कहकर किसी को सही कहकर उसकी आलोचना नहीं कर सकते। जैसे एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप और हम यहाँ आमने सामने बैठे हुए, बीच में ये साउंड रखी हुई है ना, खुट्टा के सामने है कि नहीं? आप लोग उधर कम से कम 500 आदमी बैठे हुए हैं। आप लोगों से मैं पूछूं कि यह साउंड जो आप लोगों से रखा हुआ है आपसे किस दिशा में रखा हुआ है, आप क्या कहेंगे? जितने उधर लोग बैठे हुए, चाहे वो माता लोग बैठी हो, चाहे कि हमें भाई लोग बैठे हों, पिताजन्य लोग बैठे हों, तो आप सबों से यह पूछा जाए कि बीच में जो ये साउंड रखा हुआ है आप लोगों की तरफ से किस दिशा में होगा, आप लोग क्या कहेंगे जी? आप लोग क्या कहेंगे माता जी? कौन दिशा में है ये जी? दक्षिण पूरब ही के, दक्षिण पूरब कहिएगा, लेकिन मूल रूप से पूरब है, ठीक है ना?
हम लोग इधर बैठे हुए हैं, संख्या हम लोगों की कम है, आप लोगों के बराबर नहीं है। हम लोगों से पूछिए कि ये साउंड किस दिशा में रखा हुआ है। आप लोगों की संख्या के डर से हम लोगों को आपके सुर में सुर मिला के क्या करना चाहिए? पूरब में आए तब हम लोगों को क्या कहना चाहिए? पश्चिम। कहीं डर लगे कि आप लोग 500 हैं, 5000 हैं, 5 लाख हैं और उधर से कह रहे हैं कि नहीं साउंड पूरब में रखा हुआ है, और आपके डर से मेरा कलेजा दहल जाए। इधर जितने 5-10 आदमी बैठे हैं सब कहे कि नहीं 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 ये पश्चिम में है, और फिर धुकमुकी लगेगी, कहीं पश्चिम में कहेंगे उधर वाला लाठी पत्थर चलाया तो चटनी बन जाए। इस डर से हम भी कह दें कि नहीं पूरब में ही है, तो हम सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? आए झूठ बोलेंगे। सच क्या है? सच यह है कि हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नजरिए से साउंड पूरब में नहीं है, हमारे नजरिए से ये साउंड पश्चिम में है। चाहे उधर से पूरब कहने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ क्यों ना हो जाए, हम अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम अकेले व्यक्ति भी पूरब से देख रहे हैं तो एक अकेले व्यक्ति के निगाह की सच्चाई यह है कि वह साउंड पश्चिम में है। भले ही 5 करोड़ लोगों की निगाह में वह पूरब क्यों ना हो, लेकिन एक आदमी की दृष्टि में वह पश्चिम में होगा, और यही सच्चाई है। इसलिए आपस में टकराना नहीं चाहिए। सच यह भी है कि साउंड पूरब में है, और सच यह भी है कि साउंड पश्चिम में है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि देखने का दृष्टिकोण क्या है। यदि आपने धार्मिक दृष्टिकोण से देखा तो आपको ईश्वर की प्रतिमा दिखेगी मंदिर में, और ध्यान दीजिए वहां पर ईश्वर नहीं दिखेगा, ईश्वर की मूर्ति दिखेगी। मंदिर में जाएंगे ईश्वर नहीं दिखेगा, वहां पर ईश्वर की मूर्ति दिखेगी। जैसे एक बात मैं बताऊं, आपके घर में या तो आपके माता पिता या आपके दादा दादी जीवित हो अथवा शरीर छोड़ दिए, आप अपने घर में उसके चित्र को टांग करके रखे। जीवित हैं तो बिना माला वाला है, शरीर छूट गया है तो माला टांग करके रखेंगे, ये करेंगे ना। कोई अतिथि आपके घर में आता है और वह अतिथि आपके कमरे में बैठता है और वह पूछता है ये चित्र, ये जो दिख रहा है ये कौन है? तो आप क्या कहेंगे? हमारे दादाजी कहेंगे कि दादाजी का चित्र कहेंगे? वो दीवार पे जो टंगा हुआ है वो आपका दादा है कि दादा का फोटो है? वो दादा है कि दादा का फोटो है? फोटो है। तो दादा में और दादा के फोटो में अंतर है कि नहीं है? बिंब में और प्रतिबिंब में अंतर होगा ना जी, है? बिंब में और प्रतिबिंब में अंदर होगा। दादाजी दीवार पर टंगे हुए नहीं रह सकते, दादाजी का फोटो दीवार पर भले टंग सकता है, और दादाजी का फोटो होने के नाते उस फोटो को बढ़िया से साफ सुथरा रखिए। उसका सम्मान, उस पर लात तो नहीं मार सकते हैं, कोई थूक तो फेंक नहीं सकता है, तो आदर से उसको बढ़िया से साफ सुथरा झाड़ पोंछ करके रखिए, रखना चाहिए। लेकिन ये भी ख्याल हमको रखना चाहिए कि वो हमारे दादाजी का फोटो है, वो हमारा दादाजी नहीं है। उसी तरह से हमारे घरों में चाहे वो राम के चित्र हो, कि श्री कृष्ण के चित्र हो, कि बुद्ध के चित्र हो, कि कबीर के चित्र हो, कि चाहे दुनिया के किसी भी महापुरुष के चित्र हो, उसको देख करके उस चित्र से उसके चरित्र को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए और उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राम कृष्ण बुद्ध कबीर की यह मूर्ति है, यह फोटो है, यह बुद्ध कबीर और राम कृष्ण नहीं है। ये अंतर तो करना होगा ना। चित्र में और चरित्र में अंतर आप नहीं समझेंगे तो यहीं पर उलझ जाएं। कबीर साहब यही तो समझाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप उनकी बात को नहीं समझने के कारण आप उसको विरोधी करार दे रहे हैं कि कबीर साहब राम के विरोधी हैं, कबीर साहब भगवान के विरोधी हैं, कबीर साहब ईश्वर के विरोधी। कैसे विरोधी है? विरोधी नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक पद से आपको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर है, किंतु इस ईश्वर की प्राप्ति का कोई स्थान है। आप कहते हैं मंदिर में है, कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा है, ईश्वर नहीं है।
ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ईश्वर की प्रतिमा माने समझते हैं ना, मूर्ति। प्रतिमा नहीं समझ में आ रहा तो मूर्ति समझिए। तो मंदिर में आप जाएंगे तो वो ईश्वर की मूर्ति है। जैसे आप सब लोग जमींदार हैं, आप अपने अपने घरों में पूरे पंचायत के जमीन का नक्शा रखें और उस जमीन के नक्शा में आपके भी जमीन का नक्शा चौहद्दी होगा, खाता खसरा नंबर होगा कि नहीं होगा। जमीन में कोई उलझन आती है, कोई परेशानी आती है, आप अपने कमरे में जाते हैं, अलमारी में से नक्शा को निकालते हैं, अपना खाता खसरा नंबर खोलते हैं, उस पर गुनिया परकाल इत्यादि लगाते हैं और लगा करके उसके उलझन को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं। देखते हैं कि हमारा जमीन का किधर किधर चौहद्दी है, अगल बगल में कौन कौन खाता खसरा है, ये देखते हैं कि नहीं देखते। तो अपने जमीन के चौहद्दी को, अपने जमीन के उलझन को, अपने जमीन को जानने और पहचानने के लिए घर में नक्शा को जरूर देखते हैं ना। लेकिन जब आपको अपने खेत में मकई उपजाना हो, गेहूं उपजाना हो, धान उपजाना हो या कोई फसल उपजाना हो, तो पलंग पर नक्शा बिछा करके उसी पर ट्रैक्टर चलाते हैं कि अपना सरजमीन पे जाते हैं। आए इतना अंतर समझना होगा ना कि नक्शा वाला जमीन अलग है और प्लॉट वाला जमीन। और यदि कहीं आप नक्शा वाला जमीन को निकाल के उसी पे ट्रैक्टर चलवा दिए और उसी पे मकई छींट दिए तो क्या मन के इकट्ठा होगा। ये अंतर तो समझना होगा ना कि जमीन के नक्शा में जो जमीन है वस्तुतः वह भी हमारे जमीन का चिन्ह है, वो चित्र है, वह जमीन नहीं है। मकई, धान, गेहूं इत्यादि फसल उपजाना होगा तो फिर नक्शा को साइड में रख देना होगा और सरजमीन पर पगड़ी बांध करके हल बैल ले करके खेत में कूद जाना होगा, तब जा करके आप अपने खेत का मालिक और आप फसल उपजाने वाला किसान बन सकते हैं। उसी प्रकार से मंदिरों में जब हम ईश्वर का जो स्वरूप देख रहे हैं वो ईश्वर का नक्शा है। वो केवल ईश्वर को समझने के लिए कि ईश्वर का आकार कैसा है, राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, बुद्ध कैसे थे, कबीर कैसे थे, चित्र केवल और केवल उसके नक्शा को समझने का एक आधार है। वो ईश्वर वो नहीं है। उनके आधार को समझ करके उस ईश्वर के स्वरूप को खोजने का हमें प्रयास करना चाहिए और ईश्वर के उस प्रतिरूप को, ईश्वर के उस प्रतिमा को देखकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को खोजने का जो काम किया जाता है वो सत्संग के माध्यम से और संतों गुरुजनों के द्वारा किया जाता है। यही रास्ता आपको कबीर, बुद्ध और महावीर बताना चाहते हैं। नहीं समझने के कारण हम संतों को ईश्वर का विरोधी मान लेते हैं। कबीर साहब ने कब कहा कि ईश्वर नहीं होता है? कबीर साहब कहते हैं, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कबीर साहब की एक साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये साखी सुने हैं कबीर साहब का कभी कि नहीं सुने? सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। कबीर साहब इस साखी में क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, जैसे मिर्गा के कुंडली में, नाभि में ही कस्तूरी का सुगंध बसता है, कस्तूरी कुंडली बसे लेकिन मिर्ग ढूंढे बनमाही, मिर्गा चक्कर लगा लगा करके उसके जंगल के कोने कोने छान मारते हैं ढूंढने के लिए। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। कबीर साहब ने क्या कहा, राम है कि राम नहीं है? तो है मैंने ना कब से हो गया? है का मतलब नहीं है कब से हो गया भाई? है का मतलब होता है कि है का मतलब नहीं होता है? तो कबीर साहब ने इसमें विरोध किया कि समर्थन किया? समर्थन किया। कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। दुनिया के लोग अनजाने बने फिरते हैं, बस नक्शा को पकड़ लिया है, जमीन को देखना ही नहीं चाहता है। तो नक्शा पकड़ने से क्या होगा? जमीन पर ना आपको कब्जा चाहिए, नक्शा आपके हाथ में रहेगा और जमीन पर कब्जा कोई दूसरा कर लेगा तो नक्शा लेके कोर्ट कचहरी घूमते रहिए, फसल उपज करके आपके घर में नहीं आएगा।
ठीक उसी प्रकार से जैसे नक्शा के साथ साथ जमीन मालिक बनने के लिए जमीन पर कब्जा होना भी आवश्यक है, उसी तरह से मंदिर में पूजा करते करते, मंदिर के प्रतिमाओं को देखते देखते जिस दिन अपने हृदय मंदिर में उस परमात्मा की झलक पालेंगे, उसी दिन आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ करके उसके पुजारी बन जाएंगे। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि बाहर में जब तक खोजोगे भटकोगे, उसको बाहर में खोजना छोड़ करके उसको भीतर में खोजने की शुरुआत तो करो। ये केवल कबीर साहब ही नहीं कहते, दुनिया के सारे संत कहते हैं। संत की बात कौन कहते हैं? जिसे आप भगवान मान करके बाहर मंदिरों में खोजते फिरते हैं, उस भगवान से कभी पूछे हैं आपकी भगवान आप कहाँ रहते हैं? वो भगवान से ही पूछ लीजिए ना, वो आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो संतों के पक्ष में जाएंगे। कैसे? किन से पूछना चाहते, नाम बताइए आप। जितने 33 करोड़ में जिसका नाम आप लेना चाहते हैं, आप नाम लीजिए कि इससे पूछवाइए कि आप कहाँ रहते हैं, हम पूछवा देते हैं। नहीं आप पूछना चाहते, हम ही पूछवा देते। शंकर भगवान से पूछवावे, राम जी से पूछवा देते हैं, कृष्ण जी, तीनों पॉपुलर देवता है, बाकी सब है भी तो गौन है कि नहीं? 33 करोड़ है भी तो उसका नाम ताम लेने वाला भी कोई उतना ज्यादा नहीं है। 3 ठो का ज्यादा नाम लेता है। किसका किसका? भगवान शंकर का, भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का। ये 3 का नाम लोग ज्यादा लेते। जब आदमी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है क्षेत्र में, चाहे वो प्रतिनिधि व्यक्ति हो कि चाहे कोई पदाधिकारी हो कि हम ही लोग संत महात्मा लोग ही हो, जब पब्लिक के बीच में ज्यादा प्रचलित हो जाता है, लोग उनके परिचय ज्यादा जानना चाहते हैं, तो अपना परिचय बताने के लिए वह आदमी एक कार्ड छपवाता है, जिसको विजिटिंग कार्ड कहते हैं ना। अब 1000 आदमी तुरंत पता पूछे, नाम पूछे, पता पूछे, मोबाइल हो तो कितना को जवाब देगा? बस छपा लेता, पहले से देते जाता है, लीजिए। वह विजिटिंग कार्ड यह बताता है, उस पर नाम, पता, एड्रेस और आजकल के मोबाइल नंबर, ये सब उस पर लिखा हुआ रहता है। मुझसे आप पूछें, मेरा विजिटिंग कार्ड आप लें और उस विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ हो कि कबीर पारख निकेतन, कहलगांव, भागलपुर, बिहार, मोबाइल नंबर 94 30 49 81 76 81, 94 30 49 76 81, ये मोबाइल नंबर लिखा हो, सारा पता लिखा हो, कहाँ का? कबीर पारख निकेतन, कहलगांव, भागलपुर का। और आप सोचें कि साहब जी थोड़ा पॉपुलर आदमी है, तो कहलगांव जैसे छोटा शहर में कैसे रह सकता है? बड़ा आदमी है तो थोड़ा बड़ा शहर में इनको खोजना चाहिए। अब मुझे खोजने के लिए आप चले जाइए दिल्ली, और दिल्ली के गली गली में आइडेंटिटी कार्ड हाथ में रखिए, दिल्ली के गली गली में हमको खोजिए। कितना दिन में हम मिलेंगे? हम कितना दिन में मिलेंगे? दिल्ली में कब मिलेंगे? चाहे वो कितना भी बड़ा शहर हो, देश की राजधानी क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है। वो अपने जगह पर बड़ा होगा कि छोटा होगा, जैसा भी होगा, लेकिन हम किसी भी कीमत पर वहां नहीं मिलेंगे। कलकत्ता आप मुझे खोजने चले जाए, मिल जाएंगे हम? नहीं मिलेंगे। कबीर साहब यही कहना चाहते कि वस्तु अंते खोजे अंते तो कैसे आवे हाथ। वस्तु कहीं और है, खोजा कहीं और जा रहा है, तो वस्तु कैसे मिलेगा भाई? जहां पर वो वस्तु है वहीं पर उसकी खोज होगी तो वह मिलेगा ना। मैं कहलगांव का पता दिया हूं, आप मुझे बनारस में खोज रहे हैं, हरिद्वार में खोज रहे हैं, आप दिल्ली में खोज रहे हैं, आप कलकत्ता में खोज रहे हैं, तो लाखों जन्म आपके बीत जाएंगे, फिर भी आपसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। मेरी मुलाकात उसी जगह होगी जहां का मैंने पता दिया है। भगवान शंकर को आज तक हमने खोजा, कहां कहां खोजा? मंदिर में खोजा, मूर्ति में खोजा, काशी खोजा, हरिद्वार खोजा, देवघर खोजा, और पता नहीं कितनी जगह बना दिए हैं पंडित लोगों ने, उन जगहों पे खोजा। आज तक पंडितों के कहने पर हमने खोजा। एक बार भी हम कोशिश किए कि भगवान शंकर से पूछा जाए कि भगवान शंकर आपका पता कहाँ है। भगवान शंकर के आइडेंटिटी कार्ड को, उनके विजिटिंग कार्ड को हमने खोजने की कोशिश की है? किए हैं आप लोग? नहीं किए हैं। संतों का काम यही है कि जो काम आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये संत लोग खोज खोज करके आपको असली पता बताते।
और ये असली पता बताने वाले संतों को ही आप लोग लाठी डंडा लेके खदेड़ना शुरू कर देते हैं। जबरदस्ती कहते, ये लोग तो भटका रहा है, ये तो धर्म के रास्ते से भटका रहा है, ये तो भगवान की भक्ति छोड़वा रहा है, ये तो पूजा छोड़वा रहा है, ये पाठ छोड़वा रहा है। लेकिन थोड़ा सा विचार तो कीजिए, भगवान शंकर से पूछिए कि आपका पता क्या है। भगवान शंकर का, तेरे भैया जब से हम इस सृष्टि में आए हैं तब से अपना विजिटिंग कार्ड हम फैला करके रखे। लिए हो कि नहीं लिए हो? लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि आपका विजिटिंग कार्ड है। भगवान शंकर ने कहा, विजिटिंग कार्ड पता कैसे नहीं, दिन रात तुम्हारा विजिटिंग कार्ड ही तुम लोग दोहराते हो। कहा कैसे? याद कीजिए, भगवान शंकर की पूजा जब भी आप करने जाते हैं तो आपको पंडित के द्वारा जो मंत्र जपवाया जाता है, वो कौन सा मंत्र जपते भगवान शंकर की पूजा के लिए? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। यह मंत्र भगवान शंकर जी का है कि कबीर साहब का? यह मंत्र किसका है? भगवान शिव का है कि कबीर साहब का है? जवाब दीजिए नीचे से। यहां से चले जाएंगे तो कल ये नहीं कहिएगा कि कबीरपंथी भगवान मानवे नहीं करता है। ये हजारों जन्म से, हजारों वर्ष से जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं कबीर साहब के ऊपर में, कलंक का टीका लगा रहे हैं, आज उस कलंक को मिटाने के लिए हम यहाँ पर आए। आज के बाद ये नहीं कह पाइएगा, हिम्मत ही नहीं होगी आपको कहने की। भगवान शंकर का ये मंत्र है कि कबीर साहब का ये है? भगवान शिव का है ना? क्या कह रहा है ये मंत्र? दोहराइए आप लोग पीछे पीछे, कहीं ऐसा न कहिए कि अपने मन से कुछ इसमें डाल रहे हैं। वो तो रात में भी मैंने कहवाया था कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं, आज शंकर जी से कहवा रहे हैं। भगवान शंकर क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम, बोलिए पीछे से, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। मंत्र जपने में लाज लगता है? मंत्र को बढ़िया से जपिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम देवघर बिंदम। हंस रही है, मंत्र गड़बड़ा गया क्या? मंत्र गड़बड़ हो रहा है मंत्र। सदा वसंतम काशीर बिंदम कि सदा वसंतम हरिद्वार बिंदम। अरे भगवान शंकर पता क्या दिया है जी? सदा वसंतम हृदयार बिंदम मन क्या होता है? काशी की वृंदावन। हृदयार बिंदम का मतलब सिंहेश्वर की बटेश्वर। वो हृदय मालूम है कि नहीं कहाँ है? भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सदा बस, सदा मन हमेशा, सदा मन निरंतर, सदा मन प्रतिपल, सदा मन प्रतिक्षण। भगवान शंकर कहते अरे भागे, मेरे मंत्र को दिन रात दोहराते हो, मेरा पता तुम्हारे हाथ में है। वो पता कह रहा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदम। अकेले नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कभी पत्नी से मिलने अलग जाना पड़े या पति को मिलने के लिए अलग जाना पड़े। दोनों पति पत्नी का अलग अलग पता भी नहीं कि कहीं आना जाना पड़े। शंकर भगवान कहते अकेले हम नहीं है, भवम भवानी असहितम नमामि, कि भवानी सहित, प्रकृति और पुरुष सहित, शिव और पार्वती सहित मैं निवास करता हूँ। एक दो सोमवारी मंगलवारी बुधवारी नहीं, सावन महीना नहीं, सदा वसंतम 12 महीना 24 घंटा प्रति पल प्रति क्षण मैं निवास करता हूं। तो कहां निवास करता हूं? अब हम जवाब नहीं देंगे, कर्जा तो आपका खाए नहीं है,
अब आप लोग बताइए, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सदा बसंतम मंदिर में, सदा बसंतम मूर्ति में, तो शंकर जी की कबीर साहब के प्रति इतना नफरत क्यों हो रहा है? क्यों कह रहे हैं कि कबीर साहब भगवान के विरोधी है? क्यों कहा आपने कि कबीर साहब देवी देवता के विरोधी? क्यों कहते हैं? नहीं समझ है तो कम से कम चुप तो रहिए, बकवास क्यों करते हैं? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। इससे स्पष्ट यह हुआ कि भगवान शंकर युगों युगों से अपना पता कहाँ का बताया है? बोलिए जोर से, हृदय का बताया। हम खोज कहाँ रहे हैं? मंदिर में, काशी में, देवघर में, हरिद्वार में, न जाने कहाँ कहाँ मंदिर बना रखे हैं, मूर्ति बना रखे हैं, पंडित जी वहाँ बैठा हुआ है भगवान का एजेंट बन करके। अब जाते हैं पूजा करने के लिए तो पानी बढ़िया से चढ़े कि नहीं, से ऊपर से लाठी का सोटा भी खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? भगवान मिल जाएगा? पता है वहां का जो भगवान मिलेगा? भगवान पता कहाँ का दिया है? पता दिया है कि मैं हृदय में रहता हूँ। खोज रहे हम मंदिर में। पता दिया है कि मैं हृदय में निवास करता हूँ और खोज रहे हैं मूर्ति में, खोज रहे हैं पूजा में, खोज रहे हैं पाठ में। वह कहाँ से मिलेगा? यही कबीर साहब सावधान का। कबीर ही ने दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक पथ में चलने वाले संत हैं, सभी संत कहते हैं कि हे मानव, तू बाहर जितना भी दौड़ोगे वो ईश्वर तुम्हें मिलेगा नहीं। ईश्वर से दूर चलते चले जाओगे, भटक जाओगे, वहां ईश्वर का वो पता नहीं है। तो ईश्वर का सही पता क्या है? कि वह हृदय में निवास करता है। यही बात कबीर साहब युगों युगों से कह रहे हैं। यही बात कबीर साहब पुकार पुकार के कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कबीर साहब कहते हैं कि वह घट में निवास करता है। तो कबीर साहब घट में कह रहे हैं, भगवान शंकर हृदय में कह रहे हैं। फिर मैंने कहा कि आपको शंकर जी के साथ साथ और संतुष्ट होना है तो श्री राम जी से भी थोड़ा पूछ लीजिए। भगवान श्री राम को भी खोजने के लिए लोग बहुत बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं। अयोध्या में चक्कर लगाते हैं और जहाँ जहाँ वो राम जी की भूमि है वहाँ वहाँ जाते हैं। संजोग से भगवान श्री राम से एक भक्त की मुलाकात हो गई। भक्त ने कहा कि प्रभु, भगवान शंकर को तो खोजते खोजते भटके, अब आइडेंटिटी कार्ड का पता चला है, विजिटिंग कार्ड का, तो पता चला कि वो हृदयारविंदम, हृदय में निवास करते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गई। आप बताइए, आपका भी पता हम लोग सही है कि नहीं है? पता कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अयोध्या में बार बार आपको खोजने के लिए हम लोग आते हैं। श्री राम ने कहा कि आज तक ये बात पूछने के लिए कोई आया ही नहीं, और आज पूछने आए हो तो थोड़ा जान लो बढ़िया से। और श्री राम कहते हैं कि मेरा पता जो अयोध्या है वह अयोध्या मेरे चित्र का पता है, अयोध्या मेरे मूर्ति का पता है, अयोध्या मेरा वास्तविक पता नहीं है, मेरे स्वरूप का पता नहीं है। तब लोगों ने पूछा कि आपके स्वरूप का पता क्या है? आपके रूप का पता अयोध्या है। ध्यान दीजिए, रूप में और स्वरूप में अंतर होता है। रूप में और स्वरूप में अंतर होता है। रूप बदलता है, स्वरूप कभी बदलता नहीं है। रूप नश्वर होता है, स्वरूप शाश्वत होता है। रूप जल सकता है, गल सकता है, मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन स्वरूप न गलता है, न जलता है, न मिटता है। इसलिए रूप नश्वर और स्वरूप अनश्वर। तो रूप के माध्यम से हमें स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। अभी तक हम ईश्वर के रूप को तो देख पाए हैं चित्रों में, मूर्तियों में, लेकिन ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। और ईश्वर का स्वरूप बिना संत और गुरु की कृपा से हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें संत और गुरु के शरण में आना चाहिए। रूप सत्य नहीं है, रूप तो माया है, उसमें अटकेंगे रूप बदल जाएगा। रूप के माध्यम से हम स्वरूप तक तो पहुंचे, और जब तक हम स्वरूप में नहीं पहुंचेंगे समाधि का सुख, परमानंद का सुख, ब्रह्मानंद का सुख नहीं मिल सकता है। परमानंद ब्रह्मानंद का सुख, परमात्मा का सुख प्राप्त करने के लिए हमको स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा।
कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर आंख बंद किए बैठे थे, माता पार्वती बगल से गई और भगवान शंकर को उन्होंने ताना मारा। जो पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलता है, तो भगवान शंकर को आंख बंद किए बैठे देख करके माता पार्वती ने कहा कि यही आंख बंद करके किए बैठे रहना था तो शादी काहे लिखिए, हमको क्यों लाएंगे विवाह करके, और उसमें भी बाल बच्चे हो गए। सबको देखिए अपना अपना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग में रहता है, सब देवता का अपना अपना लोक है, भवन है, सोने का महल है, सबको अपना अपना विमान है, और आपको हम आप यहाँ पर बैठ करके भांग धतूरा ले रहे हैं, पहाड़ पर बैठे हुए हैं। पति पत्नी का जीवन तो किसी तरह से गुजर गया, अब बाल बच्चे हैं। एक ठो को चूहा दे दिए हैं सवारी के लिए, और एक ठो को मयूर दे दिए हैं। तो बाल बच्चा के भी मोह ममता नहीं लगता है, तो भले उधर श्मशान घाट में पड़े रहते थे, शादी विवाह क्यों किए। पत्नी ताना मारती है कि नहीं मारती है। इस सब के साधारण से साधारण या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई भी हो, पति पत्नी के संबंधों का नोक झोंक सबके घर में बराबर है, चाहे सामान्य आदमी हो कि चाहे विशिष्ट आदमी हो। तो भगवान शंकर आंख बंद किए बैठे हैं, माता पार्वती को ताना पे ताना मारे जा रही है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती ताना मत मारो। कहा क्यों? कहा दुनिया के जो भी लोग कुछ भी परिश्रम करते हैं बस अपने अपने शांति और अपने अपने आनंद के लिए करते हैं। मैं भी ये बैठ करके जो आंख बंद किए ध्यान में लगा रहता हूं, मैं भी आनंद के लिए ही यह करता हूं। तो माता पार्वती ने कहा कि आनंद आप अकेले अकेले भोग करेंगे कि हम लोग भी आपसे जुड़े हुए, उसका भी सुख तो हमें मिलना चाहिए ना। तो यदि आपको इसी से आनंद परमानंद मिलता है तो कम से कम यही रास्ता, यही भेद हमको भी तो बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ये तो ठीक बात कह रही हो, तो पति पत्नी है, परिवार है, तो सुख भी मिले दुख भी मिले तो सबको मिल बांट करके उसका उपभोग करना चाहिए। तो यदि यही हमको सुखमय लगता है तो मेरा कर्तव्य होता है कि तुम्हें भी बता दूं। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, यही बताइए आखिर किस तरह से आप उस परम सुख में प्रवेश करते हैं, ध्यान की उस गहराई में जो आप प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं वो बताइए। रामचरितमानस में इसका जिक्र है। शिव प्रवाद, शिव और पार्वती का जो संवाद है, भगवान शिव और पार्वती के संवाद में इस चीज का जिक्र है, उसको पढ़ सकते हैं आप कहीं पर। तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो संवाद चल रहा है, माता पार्वती पूछती है कि आखिर उस समाधि के सुख का, उस परमानंद और ब्रह्मानंद के सुख का जो आप उपभोग करते हैं उसका तरीका क्या है। कोई विशेष पूजा है कि कोई विशेष मंत्र है कि कोई विशेष जंत्र है, क्या विधि है, कुछ तो बताइए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, कोई अलग से मंत्र नहीं है, कोई अलग से पूजा भी नहीं है, कोई अलग से तीर्थ भ्रमण भी नहीं। कहा तब? तो भगवान शंकर कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने चर्चा की रूप की और स्वरूप की। भगवान शंकर कहते हैं कि लोग अभी तक रूप में ही अटका हुआ है, चाहे भगवान के पास क्यों न पहुंचे तो भगवान के रूप में ही अटका हुआ है। रूप माने मूर्ति, रूप माने फोटो, रूप माने चाहे वो लकड़ी का फोटो हो कि मिट्टी का फोटो हो कि कागज का फोटो हो कि किसी भी चीज का। भगवान शंकर कहते कि मनुष्य की विडंबना यही है कि ये अभी तक रूप में ही अटका हुआ है, जबकि रूप मायावी चीज है और माया बड़ा दुखदाई होता है। रूप चाहे हमारा हो कि रूप चाहे भगवान का हो, किसी के भी रूप में हम अटके हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम अभी तक माया के ही क्षेत्र में हैं। और रूप के सीमा को पार करके जब हम स्वरूप की सीमा में जाते हैं तब हम माया को पार करके परमात्मा के नगर में हम पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि उसी को समाधि का सुख मिलेगा, उसी को परमानंद और ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा जो अपने सहज स्वरूप को संभाल लेगा। भगवान शंकर कहते हैं मैं रूप से पार चला जाता हूँ। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ
तो संसार के रूप से पार चला जाता हूँ, नाम से पार चला जाता हूँ, समस्त दृश्यों से पार चला जाता हूँ, प्रपंच से पार चला जाता हूँ। और जो भीतर में बैठा आत्मा का चेतन सहज स्वरूप है, राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में, सहज स्वरूप में जब हमारा मन लग जाता है तो फिर हमें अखंड समाधि की प्राप्ति होती है। और भगवान शंकर क्या कहते हैं? शंकर सहज, ध्यान दीजिए पद पर। आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अब पढ़ा लिखा होने के साथ साथ विवेकी होना आवश्यक है, सजग होना आवश्यक है, चैतन्य होना, जागृत होना आवश्यक है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। क्या कहा? रूप सम्हारा कि स्वरूप सम्हारा? रूप और स्वरूप का अंतर समझे कि नहीं? रूप माने बाहर का जो भी चेहरा दिखे, कि मूर्ति दिखे, कि फोटो दिखे, कि कुछ भी दिखे, वह रूप के अंतर्गत आता है। अब भीतर में जो चैतन्य आत्मा जगमगा रहा है, चैतन्य दीप जगमगा रहा है, वह क्या है? स्वरूप है। समाधि में जाने के लिए हमें रूप में अटकना है कि स्वरूप में अटकना है? स्वरूप में। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। जिस दिन मनुष्य कोई भी हो रूप से हट करके स्वरूप में जाकर के स्थित होता है, तो भगवान शंकर इसकी गवाही देते हैं कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। परिणाम क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा। जिस दिन आप रूप की सीमा को पार करके सदगुरु से युक्ति पा करके अपने भीतर में बैठे उस राम और शिव के स्वरूप को समझ लेंगे, अपने चैतन्य आत्मा के सहज स्वरूप को समझ लेंगे, परमात्मा स्वरूप को समझ करके उसमें स्थित होने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट में नहीं लगेगा, आप ब्रह्मानंद और सहज समाधि में जा करके परमानंद और परम सुख का उपभोग करने लगेंगे। यह अध्यात्म की सच्चाई है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं हृदय में निवास करता हूं। श्री राम जी से कहा कि राम जी आप भी पता बता दीजिए, आपको भी खोजने के लिए लोग कम नहीं भटकते, बहुत भटकता है। श्री राम जी ने कहा क्या करूं, लोग को तो समझाते समझाते संत महात्मा लोग थक गए हैं। लोगों ने कहा कि संत महात्मा की बात पर लोगों को भरोसा ना हो, आप अपने मुंह से बता दीजिए। श्री राम ने कहा बताता हूं। और श्री राम बताते हैं। क्या बताते हैं? श्री राम से पूछा गया कि आप अपना असली पता बताइए, रूप का पता नहीं, स्वरूप का पता बताइए। श्री राम कहते मेरे स्वरूप का पता यदि जानना चाहते तो सुनिए। रामचरितमानस कहती है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिए। श्री राम कहते हैं कि मेरे रूप का पता भले अयोध्या हो जाए, मेरे रूप का पता भले और कहीं हो जाए, लेकिन मेरे स्वरूप का जो पता है वह पता क्या है? प्रकृति पार। अब प्रकृति पार का अर्थ, प्रकृति माने क्या होता है? संसार। रूप रस गंध शब्द स्पर्श पंच विषय 3 गुण 25 प्रकृति, ये सब किसके अंतर्गत आता है? संसार के अंतर्गत। श्री राम कहते हैं कि मेरे रूप का पता भले कोई मूर्ति हो जाए, भले कोई मंदिर हो जाए, लेकिन मेरे स्वरूप का पता वो नहीं है। कहा तब मेरे स्वरूप का पता क्या है? तो श्री राम खुद अपना पता बताते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। जिसको आज के महान संत महर्षि में ही बाबा बराबर कहा करते हैं, शिष्य लोग दोहराते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रिय के पार, सब के पार, पार पार पार। कितना पार गिनाते हैं। सुबह सुबह सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो गोस्वामी जी कहे इतना पार के झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी बात जो कही जाती है व्याकरण के अनुसार उसकी 2 प्रकार की शैली होती है। व्याकरण के अनुसार एक शैली का नाम है व्यास शैली, एक शैली का नाम है समास शैली। व्यास शैली मतलब
छोटे चीज को फैला करके विस्तार में कहना, ये क्या कहलाता है? व्यास शैली। अब बहुत विस्तृत चीज को, फैले हुए चीज को सिमट करके थोड़े में कह देना, ये क्या कहलाता है? समास शैली कहलाता है। गुरु महाराज व्यास शैली का प्रयोग करते, थोड़ा फैला करके, सब क्षेत्र छर अपरा परा और अक्षर पार में, सत के पार, असत के पार, निर्गुण के पार, सगुण के पार, रूप के पार, दृश्य के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, बड़े इतना पार गिनाया है कि 25 कट्ठा में पारे पार कर दिया। किया है कि नहीं किया है? तो ये क्या है? ये व्यास शैली है। पार 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 पार। गोस्वामी जी कहने नहीं, हम व्यास शैली में नहीं जाएंगे। तब कहाँ जाएंगे? समाज शैली, मतलब छोटे में जाएंगे। और इकट्ठे उन्होंने एक ही बार में कह दिया, प्रकृति पार। बात दोनों में अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ शैली का है। एक व्यास शैली है और एक समाज शैली, लेकिन बात दोनों क्या है? एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो गोस्वामी जी एक ही बार में गिना दे रहे, राम जी के मुख से कहवा रहे हैं। क्या कहवा रहे हैं? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। परमात्मा प्रभु ईश्वर जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? प्रकृति के अंदर की प्रकृति के पार। प्रकृति माना संसार। तो किसी मंदिर में जब हम जाते हैं तो वह प्रकृति के अंदर है कि प्रकृति के पार है? आए? अब भगवान क्या कह रहे हैं कि हम प्रकृति के अंदर रहते हैं कि प्रकृति के पार में? भगवान क्या कह रहे हैं? वो पता उनका क्या बता रहा है? उनका पता बता रहा है कि हम प्रकृति के अंदर नहीं रहते हैं, तब कहाँ रहते हैं? प्रकृति पार। तब प्रकृति के अंदर नहीं रहते तो भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर माने क्या होता है? उर माने हृदय, घट माने भी हृदय, उर माने भी हृदय, हृदय माने भी हृदय। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सदा बसंतम हृदयारविंदम, और श्री राम कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अब ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, उस ईश्वर का जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, माने उससे बड़ा कुछ नहीं है। निरीह माने उसमें कोई मैल नहीं, कोई आक्षेप नहीं है। ब्रह्म निरीह विरज, विरज रज माने गंदगी होता है। अब विरज रज से रहित हो जाना, रज से मुक्त हो जाना, गंदगी से मुक्त हो जाना, धूल कण से मुक्त हो जाना, विकार से मुक्त हो जाना, वो विरज स्थिति कहलाती है। तो ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वह परमात्मा अविनाशी स्वरूप है, उसका विनाश नहीं होता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिंगा नहीं सकता, हवा उसका अवशोषण नहीं कर सकता। तो जो ऐसे अविनाशी स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, वह कहाँ रहते हैं? वो किसी मंदिर में नहीं रहते हैं, प्रकृति के अधीन नहीं रहता है। तब प्रकृति पार अब प्रभु सब उर्वासी, वह प्रभु प्रकृति के पार में है और सबके हृदय में, सबके घट में वह निवास करने वाला है। तो कबीर साहब 625 बरस लगभग पहले से पुकार पुकार के कह ही रहे हैं कि बाहर मत खोजो, कस्तूरी